डीपीके न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की रावला तहसील में स्थित रावला मंडी कस्बे में खाजूवाला रोड पर 3 किलोमीटर आगे 4 DOL निवासी किसान शिव कुमार भादु विगत 3 वर्षों से अपनी खेती जैविक तरीके से कर रहे हैं। पराली को गलाकर देसी खाद तैयार करके खेती में फसल में इस्तेमाल करते हैं। सरसों, गेहूं, मूंग दाल की फसल हेतु अंग्रेजी खाद का उपयोग न करके बबूल, खेजड़ी, आक व अन्य देशी वृक्षों व खेतों में फैले फसल के पत्ते पराली को गलाकर देशी खाद तैयार करके खेती की फसल में इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ जहां लोग पराली को जलाकर प्रदूषण फैला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिव प्रकाश भादु जैसे जागरूक किसान वनस्पति व पराली जैविक खाद का सही उपयोग कर रहे हैं। भादु ने अपने घर में गोबर गैस प्लांट भी लगा रखा है। वह पीने हेतु पर्याप्त के पानी का संग्रहण करके टैंक भी बना रखा है, जिसमें पानी में समस्त प्रचुर गुण होते हैं। किसान के अनुसार वह जब से खेती में वर्षा के पानी और गोबर गैस का उपयोग करने लगे हैं, तब से घर में कोई भी बीमार नहीं पड़ा है। 1970 में जन्मे किसान ने बताया कि जब उनकी आयु 19 वर्ष की थी, तब से खेती कर रहे हैं। पहले पिताजी के साथ में काम करते थे, लेकिन वर्ष 2013 में मां पिताजी के गुजरने के बाद में नया तरीके से विचार आया। उन्होंने बताया कि रोजाना जैविक खेती के YouTube पर वीडियो देख कर अनेक जगह कुछ कर निपुणता की चली आई है। उन्होंने के अनुसार शुरू में प्रति बीघा 1 से 2 क्विंटल फसल कम हुई, लेकिन बाद में जमीन में अतिरिक्त पैदावार होना शुरू हो गई। जानकारी के अनुसार कृषि विभाग के अधिकारियों का भी सकारात्मक सहयोग मिला है। निश्चितन 5 मार्च 2021 को किसान भादु को जिला कलेक्टर द्वारा सम्मानित किया गया, जिसमें प्रशस्ति पत्र एवं 25,000 की इनामी राशि नगद में दी गई। किसान ने इस जैविक खेती में आने वाली समस्याओं के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि बाकी तो सब ठीक है, बस इस फसल की मॉनिटरिंग की समस्या रहती है कि इसके अधिक दाम कहां मिल सके। अड़ोस पड़ोस के किसानों ने बताया कि इनकी फसल को देखकर दूर दूर से लोग आते हैं। अभी मौके पर उन्होंने मूंग की फसल लगा रखी है। बहरहाल किसान ने आम जनता को कहा कि यदि प्रत्येक किसान जैविक खेती करने लग जाए, तो अंग्रेजी खाद, कीटाणुनाशक स्प्रे से कैंसर जैसी घातक बीमारियों से बचा जा सकता है। वहीं गैस की महंगाई व प्रदूषित पानी को रोकथाम के लिए वर्षा के पर्याप्त पानी का संग्रहण इत्यादि उपयोगी है। वहीं गैस पर महंगाई व प्रदूषित पानी से रोकथाम हेतु वर्षा के पानी का संग्रहण करना अत्यधिक उपयोगी है। रावला मंडी से नरेश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत 4 DOL रावला क्षेत्र की, जहां जैविक खेती किस प्रकार से की जाती है। किसान से जानेंगे जैविक खेती के बारे में। यह श्री गंगानगर के अंतिम सीमा क्षेत्र रावला क्षेत्र के करीब लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित गांव के एक किसान ने लगभग 3 सालों से जैविक खेती का निर्माण किया जा रहा है। किस प्रकार उन्होंने जैविक खेती की, खाद कहां से तैयार करते हैं, इनकी क्या लागत आती है, इसके बारे में आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे शिव प्रकाश जी भादु से। आइए। मेरा इस क्षेत्र के किसान भाइयों से ये निवेदन है, ये अनुरोध रहेगा कि अधिक से अधिक जैविक खेती अपनाएं, जल, जीवन और ज़मीन बचाएं। आओ चलें प्रकृति की ओर। ये जो आप देख रहे हो, ये 4-5 जो थैले हैं, इनमें ये नीम की निबोलियाँ हैं, सूखी निबोलियाँ हमने ये एकत्रित की हुई है। ये इनसे हम आगे आने वाली मूंगी की, अपने ज्वार की, आगे सरसों, कणक, जो भी फसल हम बोएंगे, चना, उनमें ये कीट नियंत्रण के लिए इनसे हम कीटनाशक घर पे ही तैयार करते हैं। तो ये अब अपने यहाँ पास में अड़ोस पड़ोस में जो नीम है, उनकी निबोलियाँ हैं, ये इकट्ठी की हुई है। इधर ये पिछले साल की जो मूंगी है, ये आप देख रहे हो, ये देखो कितनी सुंदर मूंगी है। तो ये बीज के रूप में हमने जैविक खेती के अंदर बीज अपने घर का ही होना चाहिए, तो ये जैविक बीज था तैयार किया हुआ। तो अभी तक इसमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगा है। तो इसमें इस अनाज को हम जब भंडारण करते हैं, तो वो भी जैविक तरीके से करते हैं भाई साहब।
इसमें हम जैसे सल्फास वगैरह या कुछ ऐसा कुछ नहीं डालते। इसके अंदर जैसे हमने मूंगी को 2-3 सुखा दिया, सुखाने के बाद में इसमें जो सरसों का तेल है उसका हल्का फुहारा लगा करके मिक्स करके इसको रख दिया, तो इसमें कीड़ा वगैरह नहीं लगता। इसमें हम गाय का जो गोबर है, उपलें, उनकी राख है, वो भी छान के इसमें मिला सकते हैं, उससे भी कीड़ा वगैरह नहीं लगता। और अपने किसी ड्रम में अनाज भंडारण करके और अपने जो टिब्बा क्षेत्र की जो बालू मिट्टी है उसको छान के उसमें डाल दें, उससे भी कीड़ा वगैरह उसमें नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर जो खाली जगह है जहाँ ऑक्सीजन है वो मिट्टी उसमें भर जाएगी, तो ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो उसमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। चाहे आप 10 साल तक उसको भंडारण करके रखो, जब आप अपने को ज़रूरत होगी तो माटी छान लो आप, या उसको साफ़ करके और काम में ले लो। तो हम जैविक तरीके से सारा भंडारण किया हुआ है। तो ये बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हैं, हमने श्रवण खेजड़ी बोलते हैं इसको, तो ये हम वहाँ से लेके आए थे। इसकी विशेषता ये है कि एक तो इसका बड़ा कद नहीं होता जितना दूसरे खेजड़ों का होता है, इसका कद 7-8 फुट का ही होता है, जैसे किन्नू का पौधा होता है वैसे, और ये झाड़ीनुमा होती है। एक इसके कांटे वगैरह बिल्कुल नहीं होते, ये देख रहे हो आप, कहीं एक भी कोई कांटा नहीं है। और इसकी 2 बार साल में 2 बार इसके सांगरी लगती है, जो अपने को सब्जी बनाने में काम में आती है। और ये कोई बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर थे श्रवण कुमार, उन्होंने इस वैरायटी को ईजाद किया है। नहीं, ये जो आप सामने टैंकियाँ देख रहे हो, ड्रम, ये प्लास्टिक के 200-250 लीटर के ड्रम है। इनमें ये हमने लस्सी के अंदर तांबा डाल करके और ये फंगस के लिए कीटनाशक हमने तैयार कर रखा है, और फंगीसाइड है। इसके अंदर जो है वो सीधी जो लस्सी डाल करके तैयार किया हुआ है। ये सूंडी जो फल छेदक कीट हैं उनको नियंत्रण करता है। और इसके अंदर आप देख रहे हो ये गोमूत्र है गायों का, ये भी हमारे को स्प्रे करने में और में उसमें काम में हम लेते हैं। ये इस टैंक के अंदर है वो अपने वेस्ट डीकम्पोजर है, तो ये हम स्प्रे में और इसको काम में ले रहे हैं। और इधर ये जो टैंक है इनके अंदर ये कीटनाशक तैयार किया हुआ है। ये इसमें जो आप देख रहे हो ये अपने अग्नि अस्त्र तैयार किया हुआ है। इसमें 5 किलो हरी मिर्ची, 5 किलो प्याज, 5 किलो लहसुन, 2.5 किलो अदरक और 2 किलो तंबाकू डाल करके फल छेदक कीड़ों को, हरा तेला वगैरह को कंट्रोल करने के लिए हमने बनाया हुआ है, घर पे ही तैयार किया हुआ है। इस टैंक के अंदर जो आप देख रहे हो, इसके अंदर जैसे तुम्बा है, आक है, धतूरा है, अरिंडी है, लहसुन है, तंबाकू है, ये डाल करके और कीट नियंत्रण के लिए हमने घर पे तैयार कर रखा है, जो हम समय समय पर जैसे ज़रूरत होती है हम फसलों में छिड़काव करते हैं। हाँ, ये जो आप सामने देख रहे हो ये गोबर गैस का चूल्हा है, वो सामने जल रहा है। तो इससे हम सब्जी वगैरह, रोटी वगैरह जो भी बनाते हैं तो वो इसी से बनाते हैं। ये बरसात का जो पानी है उसकी जल संग्रहण डिग्गी, जो इसको टांका भी बोलते हैं, ये बना रखा है। तो इसमें जो ऊपर बरसात का पूरी छत का पानी है जो वो सारा आता है यहाँ। ये प्रेशर इसका वाल लगा हुआ है, तो इसमें जो भी पानी एक बार हम इधर खेत में चला देते हैं और पानी साफ़ होने के बाद में इस डिग्गी में चला देते हैं। तो हम 12 महीना पीने के लिए जो पानी है वो बरसात का पानी ये यूज़ करते हैं। तरह ये 2 साल हो गया पूर्व में हमने स्थापित किया था, और इसमें भारत सरकार का जो खाद्य ग्रामोद्योग मंत्रालय वो सब्सिडी भी देता है किसानों को जो बायोगैस लगाता है। तो इससे ये गैस है पाइपलाइन के द्वारा अंदर रसोई में जाती है और उससे हम खाना बनाते हैं, उसका यूज़ करते हैं। तो उसमें हमारे को कभी सिलेंडर बाज़ार से लाने की और कोई आवश्यकता कभी नहीं पड़ी। ये जो पशु शेड है बना हुआ, इसके नीचे ये जो गायें खड़ी है ये देसी भारतीय नस्ल की गायें, साहीवाल हैं, राठी नस्ल की गायें हैं। और ये बीच में जो आप देख रहे हो शेड के नीचे, ये गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए हमारे को जैविक खेती में जो गौमूत्र का हम इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे करते हैं और करते हैं, तो ये गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए बनाया हुआ है। और वहाँ वो आगे आप देख रहे हो उस साइड में वो गोबर गैस डालकर, और जो उस अंदर उस होल के अंदर जाता है वो गोबर गैस हम वहाँ उस कोने में जो बना हुआ उसमें डालते हैं। वहाँ से उस पानी के द्वारा उसको सीधा अंदर चला जाता है उसमें। पिछले 3 साल से, ये मेरा 3रा साल है जैविक खेती को। मैं जैविक खेती कर रहा हूँ, रासायनिक खाद वगैरह, फर्टिलाइज़र, केमिकल्स वगैरह का कोई यूज़ नहीं कर रहा हूँ। घरेलू जो ये मैंने गोबर गैस प्लांट लगा रखा है, तो इसकी गैस हमारे को सिलेंडर की और आवश्यकता नहीं पड़ती। और जो सैलरी वगैरह निकलती है ये खेत के अंदर जैविक खेती में हमारे को काम देती है, गोबर गैस प्लांट की। जैविक खेती, कुदरती खेती, प्राकृतिक या नेचुरली खेती भी अपना इसको कह सकते हैं, 0 बजट की खेती भी कह सकते हैं। तो
इससे हमारे जो नाना प्रकार की बीमारियां वगैरह फैल रही है, तो उसके मूल में यूरिया, DAP जो केमिकल रासायनिक यही है। तो पिछले 3 साल से मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। पिछले 1-2 साल, 3 साल, 4 साल तक थोड़ा उत्पादन कम ज़रूर होता है, लेकिन आज जो प्रतिस्पर्धा का युग है तो लोग क्वालिटी पे ध्यान कम दे रहे हैं, क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन ये मेरे को पता था भी नुकसान तो होगा, क्यों, नशे वाली बात है। जो आदमी नशा कर रहा है एकदम उसको बंद करते हैं तो नुकसान तो होगा। लेकिन फिर भी अब उत्पादन है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो अच्छा उत्पादन भी अब होने लग गया है पहले से। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे को प्रेरणा, मैं यूट्यूब पर डॉक्टर कृष्ण चंद्रा है गाजियाबाद वाले, अब वो गुड़गांव जो केंद्रीय जैविक अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर हैं, उनके यूट्यूब पर वीडियो वगैरह में देखता था, उनसे प्रेरित हुआ। एक हमारे अब गुजरात के राज्यपाल हैं तो आचार्य देवव्रत, तो उनकी कई बार मैं स्पीच सुनता हूँ, उनके वीडियो सुनता हूँ। तो वो जैविक खेती के बारे में, उनका कुरुक्षेत्र में 200 एकड़ का फार्म हाउस है, डेयरी भी उन्होंने लगा रखी है, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा है, सुना है उनके वीडियो वगैरह, और काफ़ी मैं सुनता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी भी बार बार यूरिया, केमिकल्स इनके उपयोग को बंद करने की और जैविक खेती की बात करते हैं, उनसे प्रभावित होकर के और मैंने जैविक खेती करने का निश्चय किया। इसमें कितनी लागत आती है और बजट कितना उठा पाते हैं? इसमें लागत तो इतनी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन इसमें मेहनत और हार्ड वर्क करना पड़ता है। लागत इतनी ज़्यादा नहीं आती। और एक इसमें मेन प्रॉब्लम है वो मार्केटिंग की है। जैसे अब दूसरी फसल है, हम ले जाते हैं बाज़ार में, MSP पे बिक जाती है, लेकिन इसका कोई अभी तक MSP अलग से कोई निर्धारित नहीं किया हुआ है। तो सरकार इसका अगर कोई MSP अलग से जैविक की निर्धारित करे तो हमारे को बहुत सहूलियत मिल सकती है। इसके अलावा आपने क्या क्या उपकरण तैयार किए हुए हैं जैविक खेती के अलावा? जैविक खेती में तो हमारे यहाँ फसलें तो जैसे गेहूँ हैं, चना है, सरसों हैं, ये मूंग है, बाजरा है, पशु चारे की ज्वार है, ये वगैरह होती है, ग्वार भी होता है। और जो स्प्रे खाद वगैरह हैं, कीटनाशी, वो हम घर पे ही तैयार करते हैं। जैविक में एक सीधा सा फार्मूला है, जिसको गाय भैंस नहीं खाती उसकी स्प्रे बनती है, जैसे आक है, नीम है, धतूरा है, अरिंडी है, तंबाकू है, जो यहाँ नर्सरी में और बहुत है तो में खड़ा है, तो उसका हम रासायनिक घर पे ही तैयार कर लेते हैं और उसका छिड़काव करते हैं, उससे मच्छर वगैरह नहीं आती। और जो वेस्ट डीकम्पोजर है डॉक्टर कृष्ण चंद्रा का जो तैयार किया हुआ वेस्ट डीकम्पोजर है, जीवामृत है, घन जीवामृत है, गोबर गैस की सैलरी है, ये हम फसलों में उपयोग में करते हैं। इससे फसल में उत्पादन ठीक होता है। ये जल संग्रहण डिग्गी बना रखी है, उसका पानी हम 12 महीने उसी का ही यूज़ करते हैं पीने में। बाकी इसमें कीटनाशक के रूप में हम जैसे नीम अस्त्र है, अग्नि अस्त्र है। नीम अस्त्र के बारे में मैंने आपको बताया। अग्नि अस्त्र है, उसमें जैसे हमने 5 किलो प्याज ले लिया, लहसुन ले लिया, अदरक ले लिया 2.5 किलो, हरी मिर्च ले ली 5 किलो, तो इनका घोल बना करके और 15-20 दिन में तैयार हो जाता है, उसका छिड़काव करते हैं। बाकी फंगस वगैरह की प्रॉब्लम आती है तो हमारे देसी गाय हैं, मैंने पाल रखी हैं, तो उनकी जो लस्सी है उसमें तांबा डाल करके और हम घर पे ही वो तैयार कर लेते हैं। उसका छिड़काव करने से फंगस वगैरह की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। तो इसमें मेहनत है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, बाकी लागत कम आती है इसमें।